गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर 6th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 25 डेटेड ऑन 23rd दिसंबर 2020। बच्चों, आज मैं आप लोगों की जो 23 दिसंबर में 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 25, आज मैं इसको आपको समझाऊंगी और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, उसके आंसर भी कराऊंगी। तो बच्चों, आज की हमारी इस वर्कशीट का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फेयर प्ले। हमने पिछली वर्कशीट में भी फेयर प्ले में पढ़ा था कि किस तरह से जुम्मन और अलगू चौधरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और जुम्मन की आंट ने जुम्मन के नाम सारी अपनी प्रॉपर्टी कर दी थी इस शर्त पर कि जुम्मन की आंट जुम्मन के साथ रहा करेंगी। और कुछ टाइम के बाद जुम्मन और उसकी वाइफ परेशान हो जाती हैं अपनी आंट से। तब उनकी आंट ये पंचायत में अपना मुकदमा लेकर जाती हैं और एक मंथली अलाउंस की डिमांड करती हैं। तो बच्चों, आगे पढ़ती हैं। लेट अस कंटिन्यू आवर स्टोरी। तो अब हम अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पंचायत में जुम्मन और उसकी आंट का मुकदमा ले जाया जाता है और पंचायत का पंच किसको बनाया जाता है? जुम्मन के बेस्ट फ्रेंड अलगू चौधरी को। जुम्मन वॉज क्योंकि अलगू तो अब हेड ऑफ द पंच है ना, इसलिए वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली इन आर ओपिनियन। मेरी राय में हमें मैटर को सावधानी से लेना चाहिए, है ना। जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। अलगू चौधरी कहता है कि जुम्मन को अपनी आंट को या तो मंथली यानी कि जो मंथ में रुपए देने हैं या तो वे देने होंगे और या फिर उनकी प्रॉपर्टी उसको वापस कर देनी चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। तब अलगू चौधरी ने ये बात सुनाई तो उसके बाद दोनों फ्रेंड, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, उसके बाद दोनों फ्रेंड कभी कभी एक साथ देखे जाते थे। मतलब द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन। जो बंधन था दोस्ती का उनके बीच में वो टूट रहा था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगू एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला। वास्तव में जुम्मन अलगू का शत्रु बन गया था और उससे अपना बदला लेना चाहता था। आगे पढ़ते हैं बच्चों। डे पास्ड एंड दिन बीतते गए और एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। कुछ दिन बाद अलगू चौधरी अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाता है। टाइट स्पॉट मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन उसके सामने आ खड़ी होती है। ऑन वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड। उसका एक जो बैल होती है उनका जोड़ा मर जाता है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। और वो उसको ही सोल्ड द अदर, और दूसरे को उसे समझू साहू जो गांव का कार ड्राइवर है पड़ता है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथली टाइम। और समझौता यह होता है कि साहू इस बुलक का प्राइस एक महीने के अंदर पे करेगा। ठीक है। इट इज़ सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। और होता क्या है कि एक महीने के अंदर अंदर जो समझू साहू को बैल बेचा जाता है ना, वो भी मर जाता है। तो देखो बच्चों, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन अलगू चौधरी के सामने आ रही है कि उसको एक महीने के अंदर पैसा मिलता लेकिन एक महीने के अंदर उसकी बैल मर जाती है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक डेथ अलगू रिमेंड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड, बट साहू गॉट वेरी एनॉयड। कुछ महीने बाद बुलक की जो बैल की डेथ के कुछ महीने बाद अलगू साहू के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, उसके पैसे उसे दे दे, लेकिन साहू बहुत नाराज होता है। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रैचड बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा
उन खराब जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचे थे। ही ब्रोट अस नथिंग बट रूइन, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया केवल बर्बादी के। रूइन का मतलब बर्बादी के। आई हैव ए बुलक, अब मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, उसे तुम एक महीने के लिए यूज़ कर लो फिर मुझे वापस लौटा देना। बट नो मनी फॉर योर डेड बुलक, लेकिन कोई पैसा नहीं तुम्हारी मरी हुई बैल के लिए। कौन कहता है ऐसा? समझू साहू कहता है। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत, फिर अलगू निश्चय करता है कि वह अपना केस पंचायत में लेकर जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, दूसरी बार जो पंचायत को लगाने की प्रिपरेशन चल रही होती है, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर दूसरी बार पंचायत लग रही होती है। एंड बोथ पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग सपोर्ट मिल सके लोगों को अपने फेवर में करने के लिए। तो देखो बच्चों, अब इनके क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, जैसे मैंने समझाया आपको। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हु क्रोज एग्जामिन्ड जुम्मन, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कौन मतलब प्रश्न कर रहा था जुम्मन से, बताओ बच्चों। मैंने पहली ही लाइन में बताया था, देखो, अलगू एंड अदर्स। तो इसका आंसर ए सही रहेगा। सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत, पंचायत का डिसीजन क्या रहा था बच्चों? जुम्मन मस्ट पे ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, कि जुम्मन को या तो मंथली मतलब मासिक भत्ता देना चाहिए अपनी आंट को, या उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देनी चाहिए। तो इसका भी बच्चों ए ऑप्शन ही सही रहेगा। और तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों हमारा। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अलगू एक्सपीरियंस, अलगू किस समस्या से जूझ रहा था? किस समस्या से जूझ रहा था? कि वो बीमार था? नहीं। वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, मतलब एक जोड़ा तो बैल को उसका मर गया था, दूसरा उसने समझू साहू को बेच दिया था, जो कि एक महीने के अंदर मर गया था। तो इसका भी बच्चों ए ऑप्शन ही सही रहेगा। अब तक तीनों क्वेश्चन के ए ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु वो समझू साहू, समझू साहू कौन था बच्चों? एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, है ना, यही तो बताया था ना मैंने। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सर्किल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेज है का आपको रूइन का मतलब बताना है। रूइन का मतलब होता है बच्चों डेस्ट्रॉय या डैमेज कर देना, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। और टाइट स्पॉट का मतलब होता है हमारा डिफिकल्ट सिचुएशन, ए सही रहेगा, रूइन और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्योंकि अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, इट मीन्स इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो बच्चों इसका भी हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा और इसका भी हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। तो इस तरह से बच्चों आपकी आज की वर्कशीट फेयर प्ले कंप्लीट होती है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने बेल आइकन हिट नहीं किया है तो बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों थैंक यू।